नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो का हमारा जो मुद्दा है वो पहली बात, जैसे अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है 17 तारीख को एक एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का हाई कोर्ट में। तो उसकी रणनीति क्या होगी, जो बचे 7 दिन है उसमें आपको कैसे चलना चाहिए और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, इस अनुरूप मैं बात करूँगा। और आज की वीडियो थोड़ी विस्तृत रूप से होगी कि मैं अपने भी सारे डायमेंशंस खोलने की कोशिश करूँगा कि जो भी अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं अगर मैं इनमें बेहतर स्कोर किया है तो क्या खास कारण कुछ तो है, कुछ जो मैंने मेजर कॉमन पॉइंट्स सभी में होते हैं उसके अतिरिक्त क्या चीज़ें थी जो लगातार मतलब बेहतर स्कोर आया, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको ज़रूर से एक अपने जो भी आपका दायरा है उससे हटकर एक नज़रिए से इन्हें इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहीं से मिल जाए तो आपको ज़रूर से उसे एक्सेप्ट ही करना चाहिए, अगर थोड़ा लॉजिकल हो तो इस अनुरूप। तभी आप जो अपना स्कोर है या फिर जो भी परफॉर्मेंस है उसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप जिस भी अनुरूप चल रहे हैं उसको तो बनाए रखिए, मतलब अपना बेस तो अपना ही है, लेकिन जो आउटपुट्स होते हैं, जो वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं, वो इधर उधर से ले लीजिए जो भी लॉजिकल है उस अनुरूप, तभी आप थोड़ा ग्रेड अप कर पाएंगे अपने मार्क्स को। तो ठीक है, सबसे पहले मैं जो अभी एग्ज़ाम है, चलो एग्ज़ाम वाली बात मैं फिर करूँगा, जो एग्ज़ाम है 17 को उसकी बात मैं फिर करूँगा। पहले मैं आपको अपनी तैयारी के डायमेंशंस की बात करता हूँ कि मैंने कैसे की है तैयारी अभी तक और आगे मैं कैसे अभी जारी कर रहा हूँ अपनी तैयारी को। तो पहली बात ये है कि जो 3 सेगमेंट हम मानते हैं, एक जीएस का और एक स्टेट स्पेसिफिक और एक हिंदी की बात होती है। तो सबसे पहले आपको इन सभी में अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो चुनना पड़ता है कि मैं किस में बेहतर हूँ, कौन सा मेरा बेहतर स्कोर, मतलब जो सबसे मजबूत है वो क्या है। अमूमन जैसे मैंने आपको आए दिन हर दिन बताता हूँ जो भी अपनी वीडियोज़ है उसमें, कि आपकी जो उत्तराखंड है वो ही सबसे मजबूत होनी चाहिए यहाँ पर। मतलब लेकिन अन्य पॉइंट फिर वैल्यू एडिशन कैसे करते हो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन जो उत्तराखंड है उस पर तो आपको जो बेसिक सभी के लेवल की है वो आपको बनानी ही पड़ेगी और उसे बनाने में अधिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं भटकाव मत करिए। लगातार मुझे टेलीग्राम में मैसेज आते हैं कि बुक्स बता दीजिए, रणनीति बता दीजिए। मैं क्या ही अतिरिक्त बताऊंगा, जो भी इन वीडियोज़ में बताता हूँ वही सर्वस्व है। मतलब क्योंकि जो भी मैंने अप्लाई किया है वो इस वीडियोज़ के सहारे में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। उत्तराखंड में आपको केवल 2 ही किताबें पढ़नी चाहिए, मैं पहली बात कह रहा हूँ। अगर आप जीरो है, मतलब अभी तैयारी में बेहद स्टार्ट किया है, तो आपको परीक्षावाणी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उससे होता ऐसा है कि हम कुछ चीज़ों को सुनी सुनी सी हमें लगती हैं, फैक्ट कम है उसमें। एक थोड़ा मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में वो किताब दी गई है, तो एक फैक्ट आया, फिर 3-4 लाइन पढ़ने में ये वो था ये था, जो कि काम की नहीं होती, लेकिन पढ़ने में थोड़ा हमें रिलैक्स मिल जाता है माइंड को कि ये तो चलो याद नहीं करना है। फिर एक पॉइंट आएगा, तो इस सेंस में परीक्षावाणी को पढ़ेंगे तो बेहतर है वो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आपने जैसे हालिया एग्जाम देखे होंगे, हिस्ट्री के देख लो या फिर भौगोलिक देख लो, संरचना या फिर अन्य जो भी छिटपुट मुद्दे हैं उनको देख लो, तो परीक्षावाणी से सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते। तकरीबन मैं मानता हूँ 20 से 22 प्रश्न तो उसमें से डायरेक्टली आएंगे, लेकिन आपको 20-22 से उत्तराखंड में कतई कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं उनकी उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग होती ही, मैं यही मानता हूँ। स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य कि आप 40 में से 30 वाला स्कोर अगर कर पा रहे हैं तो इतना ठीक है। इसके लिए आपको ग्रेड अप करना पड़ेगा अपनी जो तैयारी है उसको। एक तो पीवाईक्यू के सहारे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षावाणी से इससे प्रश्न सारे नहीं सॉल्व हो सकते। तो आपको कुछ तो एडवांस किताब, वही मैं बीएससी की कोई फॉलो की है मैंने अपने अनुसार, तो आपको भी वही सजेशन करूँगा। बस उसे होना ये चाहिए कि क्योंकि वो 186-187 पन्ने की बुक है, मेरे पास तृतीय संस्करण था उसका, तो उसमें से आपको कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़नी है। मतलब नहीं छोड़नी है का तात्पर्य है कि जिसके पास समय सब है वो तो सभी याद कर सकता है। मैंने जैसे उसका पन्ना पन्ना, लाइन लाइन, हर फैक्ट याद किया था। हर फैक्ट मतलब हर फैक्ट किस पेज में है, कहाँ पर है उसकी स्थिति, इतना तक जब आपको याद हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि चलो किताब का मैंने सब कुछ कर लिया। ऐसी ही तैयारी हो। लेकिन ऐसा स्मार्ट तैयारी में एक ये है कि आपको समय ज़्यादा है, मतलब सारा कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन पहले उन सेगमेंट्स को करने की आवश्यकता है जो जो स्कोरिंग है। जैसे मैंने हिस्ट्री बताया है, भौगोलिक बताया है, प्रमुख व्यक्तित्व वाला बताया है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज बताया है, इन्हें पहले कवर करने के बाद आपके पास समय बचता है तो ज़रूर से अन्य जो भी मुद्दे हैं उनको कोशिश करिएगा कवर करने की। और कवर का तात्पर्य यही है कि केवल पढ़ने के लिहाज से वो नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा का पूरा मगअप होना चाहिए वो, क्योंकि उत्तराखंड बेहद फैक्चुअल है। अगर आप यहाँ 30+ स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो जीएस में आपका कम स्कोर होने पर आप उसे भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो उत्तराखंड की मैंने बात की, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई प्रैक्टिस, मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस सेट्स भी उत्तराखंड वाले लगाने की उतनी आवश्यक, क्योंकि बेहद फैक्चुअल चीज़ है ना। उसमें आपको हो सकता है कि हाँ आपने जो पढ़ी है किताब उसमें बीएस नेगी ने फिर से जो भी पीवाईक्यू है उनमें डाल ही रखे हैं, उन्हें ट्राई करिए। अगर वो बन रहे हैं मतलब ठीक है, लेकिन अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो फिर है ठीक है, जो भी आपको उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सकता है उनसे आप जरूर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो उत्तराखंड में आपको इतना करना है कि अपना स्कोर 70 से 80% के बीच में जरूर से रखना है। फिर जीएस में हमें पता है बेहद वाइड एरिया है, और आप उत्तराखंड में चाहे कितना ही बेस्ट परफॉर्मेंस कर लें, अगर यहाँ आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, एक हद तक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका जरूर से मतलब
कुछ मार्क्स से या फिर जितने भी मार्क्स से रुक सकता है, वो संभावना बनी रहती है। तो जीएस के लिए मैंने हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई थी। अपनी बात करूँ तो मैंने सभी के लिए स्टैंडर्ड्स किताबें पढ़ी थी, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए भी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अब मैं उतनी बताऊंगा लेकिन उतनी वैल्यूबल, लेकिन आज मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन सी पढ़ी है। जैसे प्राचीन भारत के लिए मैंने रामशरण शर्मा की आती है एंशिएंट, वो पढ़ी है। इग्नू की एक बुक आती है, वो भी प्राचीन के लिए पढ़ी है। फिर पूनम दलाल दहिया की आती है जो मैंने दिखाई भी थी, वो भी प्राचीन के लिए, वो भी पढ़ी है। और फिर एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी हैं, वो भी पढ़ी हैं प्राचीन के लिए, इतनी हो गई। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की पढ़ी है। उसके बाद जो पूनम दलाल दहिया की है उसमें सेकंड सेगमेंट, वो भी मध्यकालीन भारत का है, वो भी पढ़ी है। उसके बाद एनसीईआरटीज़ पढ़ी है। आधुनिक भारत में भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है। उसके बाद जो प्लासी टू पार्टीजन जो शेखर बंदोपाध्याय की आती है, वो भी पढ़ी है। फिर विपिन चंद्रा की 1947 तक का भारत करके, आज़ादी के बाद भारत है, आज़ादी से पहले वाला जो भी है सेगमेंट, वो कवर किया है। एनसीईआरटीज़ कवर की ही है। फिर इसमें आर्ट एंड कल्चर का एक सेगमेंट है इग्नू का, वो बुक्स भी पढ़ी है। आपको लग रहा होगा मैं खाली बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये पढ़ी है एक्चुअल में। आप जो हमारी टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे हिस्ट्री की, उसमें आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अमूमन आपके स्रोतों में नहीं होंगे, लेकिन वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं तभी से मेरे दिमाग में फ्लो में बनी हुई है, इसलिए मैं उन्हें शामिल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अगर समय कम है तो इतनी किताबों का एक अगर मगअप निकाला जाए तो तकरीबन प्राचीन भारत के 200 पन्ने अगर मैं मतलब कंसोलिडेटेड निकालूँ तो उसमें से बन जाएंगे। इन सारी किताबों का पढ़ने का तात्पर्य यह है कि हमें एक मतलब जो लॉजिक वाला सेंस होता है, जब आप बहुत सारा वाइड अप एरिया कवर करते हैं तो आपका लॉजिक डेवलप होता है। लेकिन आपको लॉजिक डेवलप करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको किताब ही लगानी। मैंने इसका जो बेहतर अल्टरनेटिव मुझे मिला वो है पीवाईक्यूज। मैंने बहुत सारे, अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आपको इतनी सारी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपका लॉजिक वो पीवाईक्यू ही डेवलप करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, मैं इसमें क्या धीरता थी मेरी, क्या मतलब मैं क्यों गलत कर पाया इसे, अगर आप एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं तो आपको इतनी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। केवल एक सोर्स फॉलो करिए। अमूमन सभी किताबों में 70 to 80% चीज़ें समान होती हैं, 10-20% ही होगा जो अलग होगा। तो इतनी सारी किताबें पढ़ी है तो उसका कोई ये नहीं है कि महाकाव्य पढ़ दिया है। ये सभी चीज़ें 70 से 80% चीज़ें तो सेम है। अकबर यहाँ भी है, अकबर वहाँ भी है, अकबर वहाँ भी है। पानीपत का प्रथम युद्ध हम पढ़ते हैं तो उसी सन में यहाँ भी हुआ है, उसी सन में वहाँ भी हुआ है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपने जो भी सोर्स फॉलो किए हैं वो करिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उन सोर्स में से आपको कतई एक भी गलत। मैं कहता हूँ आपने लूसेंट पढ़ी है, नीली वाली जो आती है ना, उसमें मैं मानता हूँ ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा दिया है। प्राचीन भारत मतलब हिस्ट्री तो बहुत अच्छी दी है। अब आप अगर उसमें से एक भी प्रश्न मतलब उतना ही फॉलो करिए मैं कहता हूँ, लेकिन उसमें से तो कुछ मत छोड़िए। उसमें से आपको अगर एक लाइन भी याद नहीं है तो आपकी गलती है। 50 पन्ने दिए हैं, उसको रटिए ना। अगर कोई इतनी सारी किताबें पढ़ सकता है तो आपका कर्तव्य है, अगर उसको बीट करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप केवल ये बैठ के नहीं सोच सकते कि मतलब मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा मात्र, और सोर्स जो है आपको वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये सोचिए कि कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है, जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होना ही है। जब भी आपको लगे कि मैं चलो अभी रेस्ट कर लेता हूँ तो कर लीजिए रेस्ट। आपके बदले कि वहाँ हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ स्टिक रहना पड़ेगा अपने जो भी सोर्सेज है। आपने जो भी सोर्सेज है, मैं कहता हूँ लूसेंट भी पढ़ी है तो उसको बेहद मतलब पूरा मगअप होना चाहिए, पूरा का मतलब पूरा पूरा याद होना चाहिए, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और लॉजिक डेवलप करने के लिए पुराने प्रश्न जो भी दिए हैं, अगर आपको हिस्ट्री के लगाने हैं तो जो भी दृष्टि की क्विक बुक आई है उनके सभी के पीछे उन्होंने पीवाईक्यूज डाले हैं। जो भी सेगमेंट पढ़ते हैं उसके पीछे वो पीवाईक्यूज दे रखे हैं। ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ही नहीं कि मैंने लगा नहीं रखे हैं, टेस्ट नहीं लगाए, टेस्ट नहीं लगाए। ये फोबियो आपको नहीं होना चाहिए, फोबिया आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने जो जीएस की टेस्ट प्रारंभ किए हैं वो उसी अप्रोच पर बनाई हैं। एक तो पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर, और दूसरा जो नए पैटर्न्स पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसी अनुरूप में जीएस की टेस्ट सीरीज लगा रहा था। जैसे मैं हिस्ट्री की बात की, आपको क्या करना है, अपने सोर्सेज पे स्टिक रहना है। हिस्ट्री में तो मैं मानता हूँ फैक्चुअल ही है, समझने वाला थोड़ा कालानुक्रम वाला हो सकता है, लेकिन आपने अगर अपनी किताबें पढ़ी हैं तो उस पर स्टिक रहे। जो इकोनॉमी है चलो वो समझने वाली हम मान सकते हैं, और वो लूसेंट से हो भी नहीं सकती है, मैं ये मानता हूँ। आप उसके लिए, अब उसके लिए भी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले तो मैंने जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन्हें खोजने की कोशिश की है। ग्रुप सी के नहीं ना, स्टेट पीसीएस या फिर अन्य जो भी हायर एग्जाम्स होते हैं उनके खोजने की कोशिश की है, उनसे आपको आइडिया मिलता है। लेकिन आप कहोगे कि आप ये तो बड़ी रणनीति बताने लगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो आप केवल समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं तो समूह गौ का पेपर बहुत सरल आता है ये मान के तो नहीं चलेंगे ना। आपको अपना दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ कोई पेपर सरल नहीं है, आपको कतई नहीं मानना चाहिए। कितना खतरनाक कॉम्पिटिशन है, आप अपने आसपास इन्वायरमेंट से देख ही सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इकोनॉमी के लिए लूसेंट पढ़िए, मैं ऐसा नहीं कहता वो नहीं पढ़िए, लेकिन जो उसमें टर्मिनोलॉजी दे रखी है उसको जरूर से समझ के साथ ही तैयार करके चाहिएगा। आपको जो भी यूट्यूब पे जिससे भी पढ़िए, लेकिन समझ वाली इकोनॉमी आपको बनाना आवश्यक है। फैक्चुअल तो होनी ही चाहिए। और करंट के लिए मैं मानता हूँ कि आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। करंट का लास्ट में बताऊँगा। इकोनॉमी हो गया, उसके बाद मैंने जो पॉलिटी की बात की, चलो पॉलिटी से भी आपको मेजर सेगमेंट्स तो पता है, क्योंकि यहाँ पॉलिटी फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है, समझ वाला कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको स्टैंडर्ड किताब ही फॉलो करें।
लेकिन पॉलिटी के लिए अगर मैं आपको लूसेंट ही भी रिकमेंड करूँ तो आप उससे हो जाएगा आपका पॉलिटी। अगर वही वाली बात, अगर हर चीज़ याद है उसमें से, तब कुछ भी छोड़ रहे हो फिर बात नहीं बनेगी। एक किताब पढ़ रहे हो, उसमें से भी अगर कुछ छोड़ के जाओगे तो कैसे होगा? लूसेंट को तो आप पूरा मगअप करना है, पूरा मतलब पूरा मगअप करना है उसमें से। इस जैसे मैंने बताया ना BS नहीं है, मुझे ये याद था कि 187 पढ़ने के इस लाइन में ये है, मतलब इस वाले पेज के इस दाएं साइड में ये है, इतना तक याद था। तो अब आप सोच सकते हैं किस स्तर की तैयारी करनी पड़ती होगी सिलेक्शन के लिए। तो आपको उस अनुरूप खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर किसी का ईगो क्लैश नहीं आना चाहिए कि बकवास वाली बात है। आप जो ग्रहण करना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहता हूँ, उस पर बने रहिए। और एक किताब अगर पकड़ ली है तो उस पर ज़्यादा भटकिए मत कि वो ये वो पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है। मेरे आसपास भी बहुत सारी किताबें पढ़ते थे लोग, लेकिन थोड़ा तो लगता है कि ये वाली किताब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरा क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उससे सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भूगोल वाली बात है। भूगोल में तो वही आपको कंसेप्चुअल भी है। अब जैसे भौतिक भूगोल वाली बात है, उसको तो समझना ही पड़ेगा ना। लिथो जो पैटर्न है, विंड पैटर्न है, महासागरीय जलधाराओं का वो जो भी संरचनाएं होती हैं, उसको समझने वाली बात है तो उसको समझना पड़ेगा। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी रटने वाली है तो रटिए। इंडियन ज्योग्राफी की आपको लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगी, मतलब क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी करने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बनना पड़ेगा। जैसे कि अब आपको अल नीनो ला नीना से मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब ये कहाँ से पढ़ेंगे आपको समझना पड़ेगा ना ये कंसेप्ट। तो होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। पहली बात, अपना सोर्सेज का दायरा ठीक ठाक रखिए, मतलब, लेकिन उसको बाद मत फैलाइए इसे। एक हद तक तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको जब ये तैयार हों तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मैं, चलो समय है तो इन्वायरमेंट भी कवर करूँगा मैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पकड़ सभी चीज़ों पर होनी चाहिए आपकी। मैं ये कहने की कोशिश करूँ। मैं इन्वायरमेंट का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने नोट्स भी उसके आधे तैयार कर चुका हूँ। मतलब पूरी लंबी वीडियो है एक वो, उसमें मैंने सभी जो भी, मतलब जो भी इन्वायरमेंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी संभावना, सारे प्रोटोकॉल, सारी संधियाँ, सारे जो भी मतलब जो भी अन्य बातें होती हैं, जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, उत्पादकता के स्तर पर क्या होते हैं, उपभोग पैटर्न क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, ये सभी चीज़ें मैंने शामिल की हैं। आप उससे करेंगे तो मैं अपने स्तर पर वो कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब क्योंकि मैं बकवास वाली बातें डालूंगा ही क्यों, क्योंकि उससे तो मेरा भी तो समय कम हो रहा है ना। पर्यावरण की मैं आपको वीडियो देता हूँ तो उससे मेरा भी रिवीजन होता है, इसलिए मैं डालता हूँ। अगर मैं आपको बकवास वाली बातें कराऊंगा तो मेरा भी तो समय कटौती होगी ना उसमें। तो आप इतना भरोसा रखिए कि मैं जो भी करा रहा हूँ वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट मतलब ठीक है, आप चिंता न करिए उस बारे में। और जो मैं करा रहा हूँ वो PCS के स्तर का है, मतलब अगर आप उस स्तर का पढ़ सकते हैं तो फिर तो आप समूह गणित के एग्जाम्स तो निकाल ही पाएंगे। लेकिन एक समय लगेगा, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें साथ में आ जाएंगी, धीरे धीरे होगा और अच्छे से मगअप करेंगे तभी होगा। हिस्ट्री GS के लिए मैंने बताया, ज़्यादा वाइट है भी नहीं सोचना है, ठीक है दायरा उसका, लेकिन एक बार अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप उसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। फिर आई बात इसी में करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आप स्पेसिफिकली, मैं तो मानता हूँ कि कई बार बताया मैंने आपको, यूट्यूब से बनाइए करंट अफेयर्स, बेस्ट है। बहुत सारे लोग बेस्ट हैं, मैं नाम किसी का नहीं कह सकता, लेकिन आप बहुत सारे लोग हैं, मतलब उसमें आपने देखे होंगे, कहीं सजेस्ट करेंगे कोई लोग, उनसे नाम पढ़िए। मंथ की वीडियो जो डालते हैं उसको करिए, या फिर ईयरली भी डालते हैं वो लोग, उसको भी करिए। ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इतना हो गया आपका GS में तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको दायरा सीमित करना पड़ेगा। जैसे मैंने हिस्ट्री कराई है, वो बहुत अच्छी हिस्ट्री करा रखी है, मतलब जैसे मैं मानता हूँ प्राचीन भारत का हो सकता है कुछ छूट, अब मैं भी इंसान ही हूँ, शायद कुछ छोड़ दूँ, मतलब अपनी उससे तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर कुछ छूट गया तो अगर आपको इतना, जैसे मैंने 70-80% करा चुका हूँ, तो आप 20% उसमें डाल सकते हैं नया, उसी पैटर्न के आधार पर। जैसे मैंने कराया, आपको पढ़ना तो आ गया ना उससे कि कैसे पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत भी, आधुनिक भारत भी, अभी मैं कुछ 6-7 लेक्चर्स के बाद हिस्ट्री बहुत अच्छी खासी तैयार हो जाएगी आपकी एक हद तक, मतलब जितने भी आएंगे उसके 80-90% आपके क्वेश्चन उसमें से बनेंगे, मैं इतना कहता हूँ। लेकिन जो 10-20% नहीं बन पा रहे हैं, आप उसे एक तो अगर इतना ही भी करते हैं तो 10 में से 8 स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको 10 में से 10 करना है तो अपने स्तर पर आप समझ के आधार पर उन प्रश्न को अन्य स्रोतों से ढूंढ कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ उतनी हिस्ट्री भी आपके लिए पर्याप्त होगी। मैंने इकोनॉमी कराई है, अपने स्तर से मैंने बहुत अच्छी कराई है, और पूर्ण उसमें अपना, मतलब जो भी मैंने पढ़ा है अपना सार सभी प्रस्तुत किया है। पॉलिटी भी मैं धीरे धीरे कराता हूँ, ज्योग्राफी भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने इस एंड से तो आप, मतलब ये है कि मैं, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ब्रह्मास्त्र दे दूंगा, लेकिन आपको अगर पढ़ने का तरीका भी अगर मैं सिखा पाऊँ तो वो भी हो। अगर आपने एक बार सीख लिया कि नोट्स ऐसे बनते हैं, ये चीज़ें छोड़नी होती हैं, तो आप खुद ही भी बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ सकते हैं उसके बाद, क्योंकि आपको तरीका आ गया है। तो आपको GS को बहुत समझदारी के साथ पढ़ना है, और ये नहीं सोचना है कि केवल मुझे रटना है, समझ के साथ सारे जब भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से उसे रिलेट करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। और बार बार मैं यही कहता हूँ कि ये सीधे एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जब तक आप उस पर दिमाग को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि मुझे अच्छा खासा, मतलब एक समझ के साथ पढ़ना है, तो तब तक तो होगा नहीं। केवल रटना है इस सेंस में करेंगे तो फिर तो वही बात है कि अगले दिन वो भूल ही जाएंगे। फिर आती है जो करंट अफेयर्स भी होगा, GS भी होगा, ये भी हो गया। फिर मैंने हिंदी की बात की है आपको, हिंदी में वही बेसिक्स कवर करिए, और रचनाएं वाला भी भाग थोड़ा डाल लीजिएगा उसमें। मैं मानता हूँ 6 पन्ने की है, और उसके लिए मैं किताब बताता हूँ आपको। BS निकी की आती है किताब, नीली वाली आती है, उसमें हिंदी है। उसमें और तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसमें रचनाएं वाले जो 6 पन्ने दे रखे हैं उससे
वो जरूर डालें, क्योंकि उसने सिलेबस के आधार पर सारे कवि सारे जो भी हैं वो डाले हैं उसने रचनाकार। तो केवल 6 पन्ने हैं वो। अब वो 6 पन्ने भी मुझे याद है, मैंने उसमें से मतलब मैंने एक भी रचना ऐसी नहीं होगी जो मैंने छोड़ी होगी। 6 ही तो पन्ने हैं, रट दीजिए पूरा। अब पूछ के दिखा, कहाँ से पूछेगा, कैसे करूँगा गलत? गलत कैसे होगा अगर आपने पूरा ही सारा कवर कर दिया? 6 ही पन्ने में उसने डिफाइन किया, उसके बाहर आता है तो वो हमारी गलती नहीं है। मतलब उतना आपने कर दिया तो उतने में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और हो ही जाता है उससे क्वेश्चन। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, जितने भी बने उसमें, वो सारे उसमें से बन गए। ठीक है, तो इतना होलिस्टिकली आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर अब मैं जैसे 7 दिन बचे हैं कह रहे हो, अभी तक अगर 7 दिन 17 मार्च को आपका एग्जाम है, मतलब आप एक तैयारी तो कर ही चुके हैं। अब जिसने तैयारी खाली ऐसे ही देने जा रहा है तो उसके लिए तो क्या ही कहूँ मैं, लेकिन जो पढ़ चुके हैं, आपको क्या गलती नहीं करनी है वो आपको ध्यान से सुननी है। पहली बात, अपना जो लास्ट वाला रिवीजन है उसे ढीला नहीं करना है। जो भी अभी तक आपने 7 दिन है, मतलब आपको 2 बार अपनी सारी नोट्स रिवाइज करने हैं। यही 7 दिन डिसाइड करेंगे आप अभी तक, और ये 7 दिन के बीच का जो गैप है ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। आपको इन 7 दिनों में अपने जितने भी नोट्स हैं उनको 2 बार रिवाइज करना है। मैं मानता हूँ 3 दिन और 3 दिन का सेगमेंट पानी। 3 दिन में एक दिन जीएस को रिवाइज करिए पूरी। यहाँ रिवाइज करने का तात्पर्य पन्ना लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपने अगर हाईलाइट किए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए अब जो आपको याद नहीं हो पा रही हैं बार बार पढ़ने के बाद। और कितनी होंगी ऐसी चीज़ें, मतलब अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 100, 150, 200 चीज़ें ही तो होंगी ऐसी इतिहास में कि जो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हुई। तो पलटिए, आप विद्रोह पढ़ रहे हैं तो पलटिए। अब भील विद्रोह आपको याद नहीं है, गोविंद गुरु, तो केवल उसे याद करिए पहले, क्योंकि रिवीजन तो आपका अभी तक पक्का हो चुका है। फिर ऐसे ही रिवीजन करने की आवश्यकता है। अपने जितने भी नोट्स हैं और जितने भी सोर्सेज, जितना भी आपका दायरा है, सबको एक बार पलटने की आवश्यकता है। मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती है कि एग्जाम से 2 दिन पहले भी मेरे पास अगर 20 किताबें भी हैं तो मैं एक बार सबको पलट दूंगा ऐसे देखते देखते। इससे कितना फ़ायदा होता है मुझे याद है, क्योंकि जब मैं एक एग्ज़ाम दे रहा था उसमें एक पुस्तक का नाम पूछा था उन्होंने, हेमचंद्र प्रविष्टि परवंध करके पूछा था। तो हेमचंद्र की परिशिष्टि परवन है ना, वो जैन धर्म की है। अब मैं उसी दिन सुबह उसको मैंने टटोला था कि वो जैन धर्म से संबंधित है, एग्जाम में बना था कि ये ग्रंथ किसका है, तो मैं उसे टिक करके आया था। और मुझे तब से याद है कि मुझे मतलब तब से मैं मानता हूँ कि जो अंतिम समय का पलटने वाला रिवीजन होता है वो बेहद प्रभावी होता है। तो अपने सारे सोर्सेज पलटने हैं, और जो अधिक मतलब कम याद है उसको ज़्यादा फॉलो करना है। और उसमें भी अपना रिवीजन का एक तो ये तरीका हो गया, आपको करंट अफेयर्स भी पलटने चाहिए इसमें, सब चीज़ें, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, उत्तराखंड। अब कैसे होगा मैं नहीं जानता, मैनेज करिए। मैंने खुद किया है तो मैं नहीं जानता का तात्पर्य यह है कि आपको अपने स्तर पर भी इसकी रणनीति बनानी हो। अपने शेड्यूल बढ़ा दीजिए, 8 घंटे पढ़ते हो तो 10 कर दीजिए, 7 ही दिन तो बचे हैं, अंतिम बात तो इसी पर होगा तो ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पलटनी ही हैं। और दूसरी बात, वहाँ इतना कर दिया है तो फिर तो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट अप होना ही चाहिए, वहाँ जाके सिलेक्शन होना ही है मतलब, क्योंकि लेकिन अगर आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मारते तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है, अगर तैयारी ठीक करके गए हो तो। धैर्य से अब पेपर सॉल्व कैसे करें इसकी वीडियो मैं 2-3 दिन बाद और बनाऊंगा, तो क्योंकि अभी से ओमआर भरना ये सब मेरे साथ भी कई बार गलत हुआ है इसके मतलब कि अधीरता के कारण, तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव आपको दिखाऊंगा कि कैसे हुआ था ये। तो वो सब बातें मैं बाद में करूँगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को अभी कंटिन्यू ही रखना है। और यही मेरी तैयारी थी, मैं पिछले एग्जाम्स में इतने बेहतर इसको इसीलिए कर पाया हूँ क्योंकि मैं होलिस्टिकली अप्रोच अपनाता हूँ। मुझे इतना ही पढ़ना है, वाली कभी दायरा सीमित नहीं, मेरे को पढ़ना है, अगर कुछ नया मिलेगा तो मैं उसको अपने उसमें डालूंगा ही, ये नहीं कि नहीं छोड़। अगर मान लिया जाए मेरा एक साल के बाद एग्जाम है, मैंने परीक्षावाणी और बीएसएनई की पढ़ ली है, अब 1 साल बाद है, अगर उत्तराखंड में मुझे और पढ़ने का मन करेगा मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास समय है और मैं उसको रिवीजन के तौर पर रख सकता हूँ। तो यही अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। नए हो तो सीखिए कुछ, अगर आप हमारी क्लासेस से सीखिए नोट्स कैसे बनाते हैं, अगर जुड़ सकते हैं तो ज़रूर से जुड़िए। और अगर आपको हमसे जुड़ना है, कोई क्वेरी है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डाला है नीचे, उस पर जुड़िए। वहाँ हम जीएस की टेस्ट सीरीज भी करवा रहा हूँ मैं, उस पर भी 500 से धन लोग जुड़ चुके हैं। मैंने कितना विश्वास दिखा रहे हैं, मतलब कितनी बेहतर टेस्ट सीरीज होगी वो, तभी तो मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि ज़रूर से ज्वाइन करिए। एक बार देख तो लीजिए कि सही में अगर आपको मतलब मैं मानता हूँ कि वो बेस्ट है, मतलब अपने अनुरूप, क्योंकि अभी तक मैं तो अपने अनुरूप ही बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप अपना फीडबैक जरूर से मुझे देते रहिएगा। तो वही आपकी शुभकामनाएं हैं, जैसा भी पेपर होता है अच्छे से पढ़िए, और साथ ही में हम जीएस की क्लासेस भी अब कल से लेकर ही आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।